क्या आपको लगता है कि जो ट्रेडिशनली हमारे हिंदुस्तानियों की आदत है भाई कि पैसा गोल्ड में निवेश करें, ज़्यादा हो गया तो प्रॉपर्टी में करें, इस बजट के बाद वो हमारी आदत को थोड़ी सी और आग मिलेगी कि चलो बढ़िया है, टैक्स कम हुए हैं, आगे भी फायदा होगा, तो क्या गोल्ड और प्रॉपर्टी की तरफ थोड़ा पैसा ज़्यादा जाएगा? ठीक सी प्रॉपर्टी में तो वैसे भी 50% सेविंग जाती है, तो वहां से मुझे नहीं लगता है और बढ़ेगी। और प्रॉपर्टी क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूरा जो ये इकोनॉमिक साइकिल है वो प्रॉपर्टी क्षेत्र पे ही आधारित है, तो वो तो चलता रहेगा। गोल्ड में मुझे ये भाव से हमें जो सरकार ने 9% से जो ड्यूटी कम की है, उससे क्या हुआ है कि गोल्ड के जो दाम बढ़े थे वो थोड़े से सस्ते हो गए हैं। लेकिन गोल्ड में मुझे नहीं लगता है इतना इन्वेस्टमेंट जाएगा, क्योंकि आज आपको इक्विटी रिटर्न ज्यादा अच्छे मिल रहे हैं। तो हालांकि अगर आप हाउस होल्ड बैलेंस शीट को देखेंगे तो इंडिया की जो प्राइवेट ओनरशिप है गोल्ड में, वो दुनिया में सबसे ज्यादा है। कुछ 35,000 टन की प्राइवेट ओनरशिप है गोल्ड में। तो वहां से ज्यादा नहीं बढ़ेगा, लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्ट आ सकता है वापस गोल्ड में। रिजम सर, काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे थे, इन्वेस्टर्स भी, रिटेल हों, चाहे एच इन्वेस्टर्स हो या फिर बड़े फंड मैनेजर्स या एफआईज, कि एक बार बजट निकल जाए तो फिर पैसा लगाएं, है ना? तो अब वो कैश में बैठे भी हैं, अच्छे खासे बैठे हैं, तो जो ये इंतज़ार कर रहे थे उनको लगा लेना है या और इंतज़ार करना है? मैं अंग्रेजी में एक कहावत कहूंगा, जी। मार्केट में पैसा टाइमिंग से नहीं बनता है, टाइम से बनता है। करेक्ट। ठीक है, तो अगर आप टाइमिंग के लिए रुके हुए हो हम्म। तो आप गलत हो जाओगे। हम्म। टाइम स्पेंड करना है बाजार में, आपको समय स्पेंड करना है बाजार में, ना कि आपको टाइमिंग करना है। तो जो भी लोग रुके हैं, मैं उनसे यही, मेरी राय यही है कि आप सिस्टमेटिक बेसिस पे हर महीने बाजार में पैसा लगाते रहो। और ज्यादा लोगों को तो म्यूचुअल फंड से ही करना चाहिए, क्योंकि इंडिविजुअल स्टॉक्स में ट्रेड करना इतना आसान नहीं है। और उसमें बहुत एक्सपर्टाइज चाहिए, और 90 90 95% लोगों के पास ये एक्सपर्टाइज नहीं है। तो उन्हें ये चेष्टा भी नहीं करनी चाहिए कि हम इंडिविजुअल स्टॉक में, और ये जो एक तरीके से लोग समझते हैं कि मैंने ये स्टॉक खरीद लिया आप 10 गुना हो जाएगा, ऐसे 10 गुने नहीं होते हैं। उसके लिए समय लगता है। 10 20 बैगर्स 30 बैगर्स के लिए बहुत समय लगता है, और 10 15 साल में स्टॉक्स ऐसे कंपाउंड होते हैं। और अगर कोई शॉर्ट रन में ऐसा कुछ हो भी गया तो वो गलत होता जाता है, फिर वो वापस नीचे आ जाता है। तो ऐसे ही ध्यान से इन्वेस्टर्स को काम करना चाहिए शेयर बाजार में। ये कोई सट्टा मार्केट या कसिनो नहीं है जहां पे आपने एक कलर चूज कर लिया और आपके पैसे 36 गुना हो गए। ऐसे नहीं होता है यहाँ पे। ठीक बात है, बड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ एक चीज़ जो शो की शुरुआत में रिदम सर ने कही वो ये कि 3 साल का अगर आपका व्यू है तो यहाँ से निफ्टी मार्केट आपको ऊपर ही दिखेंगे, और ऐसे में अगले कुछ समय में अगर बाजार में कमजोरी के मौके मिले इस बजट के बाद तो निवेश करने का सही समय बनेगा।